फरमाया। क्या फरमाया? मेरे नबी ने जिस साल, अच्छा ये बताओ मेरे नबी ने कितनी मर्तबा हज किया? अरे बोलो मेरे नबी ने कितनी मर्तबा हज किया? अरे बोलो मेरे नबी ने कितनी मर्तबा हज किया? सिर्फ एक बार। अरे बोलो, उम्रा शरीफ तो किया, लेकिन मेरे सरकार ने हज सिर्फ, जोर से बोलो, एक बार किया। हज एक बार इसलिए किया, इधर देखिए, क्योंकि 10वीं हिजरी में हज फर्ज हुआ। कब फर्ज हुआ हज? जोर से बोलो, हज कब फर्ज हुआ ये मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। इधर देखिए, मेरे सरकार के पर्दा करने से 3 महीना पहले, कितने दिन पहले? अरे 3 महीना नहीं, बल्कि 10वीं हिजरी में हज फर्ज हुआ। 10वीं हिजरी में मेरे सरकार के पर्दा करने से लगभग 5-6 महीना पहले हज फर्ज हुआ। और जब हज फर्ज हुआ तो मेरे सरकार ने जिलहिज्जा में हज फरमाया। अरे बोलो, कुर्बानी के महीने में जिलहिज्जा में आपने हज फरमाया, और हज करने के लगभग 3 महीना के बाद दुनिया से पर्दा कर गए, विसाल कर गए। तो मेरे सरकार ने अपनी जिंदगी में, बोलो, हज्जे फर्ज कितनी बार किया? जोर से बोलो। यानी हज्जे फर्ज एक बार किया। अगर मेरे नबी बाहयात होते और अगर 2 मर्तबा हज कर लेते तो उम्मत पर भी 2 मर्तबा हज फर्ज हो जाता। लेकिन मशीयत इलाही के नबी ने हज किया और दुनिया से चल बसे, इसीलिए आप पर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। बोलो, दोबारा हज फर्ज नहीं है। तो हज कब फर्ज हुआ? बोलो, 10वीं हिजरी के दरमियान में हज फर्ज हुआ। और मेरे नबी 11वीं हिजरी के शुरू में रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में विसाल फरमा गए, दुनिया से पर्दा कर गए। मेरी तरफ देखिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि जिस साल मेरे नबी ने हज किया उसी साल का वाकया है। मेरे नबी अरफा के दिन, बकरीद से एक दिन पहले, 9वीं जिलहिज्जा को, इधर देखिए, 9वीं जिलहिज्जा को अरफा के दिन मेरे नबी अरफा के मैदान में, जोर से बोलो, मेरे नबी अरफा के मैदान में अपनी ऊंटनी पर सवार होकर अपने सहाबा से खिताब करने लगे। बड़ा लंबा खिताब किया, बड़ी लंबी तकरीर फरमाई, बहुत पंदो नसाहे किए, बहुत सारे वाजो नसीहत किए। बड़ी लंबी तकरीर अपनी कस्बा ऊंटनी पर सवार होकर सहाबा के दरमियान फरमाया। लेकिन तकरीर के आखिरी में जो कहा वो काबिले गौर है। तकरीर के आखिरी में क्या कहा सुनिए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे नबी ने हज के मौके से बकरीद से एक दिन पहले 9वीं जिलहिज्जा को अरफा के दिन अपने सहाबा के दरमियान अपनी ऊंटनी पर सवार होकर बड़ा लंबा खिताब फरमाया, बड़ी लंबी तकरीर फरमाई। लेकिन आखिरी में नबी ने क्या कहा सुनिए। आखिरी में नबी ने ये कहा, ओ सहाबा, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान से अनकरीब मैं रुखसत होने वाला हूं। मेरे दुनिया से जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, इख्तिलाफ मत करना, खूंरेजी मत करना। ये मत सोचना कि नबी चले जाएंगे तो हमें शरीयत का रास्ता कौन बताएगा, हमें शरीयत का रास्ता कौन बताएगा, जिंदगी गुजारने का तरीका कौन बताएगा। ओ सहाबा, मैं जा रहा हूं जरूर, मैं जा रहा हूं जरूर, मगर 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 वजनी चीज छोड़कर जा रहा हूं, 2 अजीम शय छोड़कर जा रहा हूं, 2 रहनुमा छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते।
कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे बहुत खुश हूं, मैं आपसे खुश हूं। इसी तरह बैठिए, 15-20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। इधर देखिए, नबी ने हज के मौके से कई बहुत सारी बातें कही, लेकिन आखिरी में क्या कहा? जल्दी बोलो, आखिरी में क्या कहा? दो चीजें छोड़ रहा हूं। आखिरी में क्या कहा? जल्दी बोलिए, क्या क्या? अरे बोलो, क्या क्या कहा? एक कुरान और दूसरी अहले बैत। इस हदीस को लोग गलत मतलब बयान करके अपनी जेब भर रहे हैं। इधर देखिए, इस हदीस को बयान करके मत पूछिए, 5-5 अंगूठी भी पहन रहे हैं कि मैं कौन हूं, अहले बैत से हूं, मैं कौन हूं, फला हूं। अबे पगला, नबी की हदीस का क्या मतलब है? मतलब आज मुझसे सुनो, मुझसे सुनो। नबी ने क्या कहा? फिर से सुन लो। नबी ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। नबी ने कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ा, अहले बैत के साथ कुरान को जोड़ा, कुरान का तस्करा अहले बैत के साथ किया, अहले बैत का तस्करा कुरान के साथ किया। इसमें क्या हिकमत है? इसमें क्या राज है? आज खुलासा सुन लीजिए। नबी ने दोनों को एक साथ इसलिए बयान किया, कुरान को पकड़ने का हुक्म दिया, अहले बैत को भी पकड़ने का हुक्म दिया। क्यों दिया? सुन लीजिए। कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़े रहना कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह का नूर है। इसमें अल्लाह का सारा कानून मौजूद है। इसमें खाने पीने का तरीका, जीने मरने का तरीका, तलाक निकाह का तरीका, नमाज रोजा हज्जो ज़कात का तरीका, दुनिया का सारा कानून, दुनिया की हर चीज कुरान में मौजूद है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है। इसीलिए नबी ने फरमाया कुरान को पकड़े रहो। कुरान को पकड़ोगे तो तुम अल्लाह तक पहुंचोगे, कुरान को पकड़ोगे तो तुम सही रास्ता चलोगे, कुरान को पकड़ोगे तो तुम सीधे रास्ते पर चलोगे। और अहले बैत को भी पकड़े रहना। अहले बैत को इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। बहुत देर के बाद ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह। बहुत देर के बाद ये जवान बोलिए जोश में आया। अगर शुरू से जोश में आता तो मौलाना पर बोलो थोड़ा सा बोझ कम पड़ता। अरे बोलो इजाजत है, सभी बोलो इजाजत है। इधर देखिए, आप देखेंगे बहुत सारे लोग 5-5 अंगूठी पहने हुए हैं। इधर देखिए, औरतों की तरह साड़ी पहने हुए हैं, वो औरतों की तरह बाल, पांव में कड़ा, हाथ में कड़ा। अरे बोलो कहां कहां कड़ा, अल्लाह ही जाने कहां है। और अपने आप को कहते हैं कि मैं अहले बैत से हूं, सैयद से हूं। कुरान, इधर देखिए, नबी की हदीस का मतलब सही समझिए। नबी ने फरमाया कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़े रहना, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह की तरफ से हिदायत है, अल्लाह की तरफ से सिराते मुस्तकीम है, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। तो जो कुरान को पकड़ा वो जन्नत में पहुंचा, जो कुरान को छोड़ा वो जहन्नम में पहुंचा। और अहले बैत को भी पकड़े रहना, क्योंकि जो मेरी अहले बैत होंगे
वो कुरान, जो मेरी अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। जो मेरी अहले बैत होंगे वो 5 अंगूठी नहीं पहनेंगे। जो मेरी अहले बैत से होंगे वो औरतों की तरह बाल नहीं रखेंगे। जो मेरी अहले बैत से होंगे, अरे बोलो, वो पंडितों के लिबास में नहीं होंगे। जो मेरी अहले बैत होंगे वो शराबी जुआरी नहीं होंगे। मेरी अहले बैत की जिंदगी का लम्हा लम्हा कुरान के मुताबिक होगा। इसीलिए एक रिवायत इस तरह है, लन यतफर्रका। एक रिवायत क्या है, जल्दी बोलो, लन यतफर्रका, ये दोनों जुदा कभी नहीं होंगे। क्या मतलब? कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होगा और अहले बैत कुरान से कभी जुदा नहीं होगा। क्या मतलब? अगर तुम कुरान को समझना है, तुमको समझना है तो मेरे अहले बैत की जिंदगी को देखना, और उनकी जिंदगी को समझना है तो कुरान पढ़ते रहना। इधर देखिए, कुरान मेरी अहले बैत की जिंदगी के मुताबिक होगा और उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। इधर देखिए, इस हदीस से पता चला कि शराबी, जुआरी, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, जानी, अरे बोलो, गुंडा, बदमाश, ये अहले बैत कहलाने का हकदार नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, अहले बैत कहलाने का हकदार। अहले बैत, इधर देखिए, एक रिवायत में तो साफ लफ्जों में है, इधर देखिए, जो मेरी अहले बैत से होंगे वो मुत्तकी होंगे, और जो मुत्तकी नहीं वो मेरी अहले बैत से नहीं। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो, 4 की 5, और जोर से बोलो, 5 सुन चुके। अगर इजाजत दीजिए तो इसी से मिलती जुलती एक छोटी हदीस सुना दूं, इजाजत है? फिर आपको वो हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का मामला क्या है। बोलो, 1.5 साल हो गए मगर अरब के बादशाहों ने अब तक साथ क्यों नहीं दिया? हाथों में अपने चूड़ी क्यों पहन रखे हैं? क्या वजह है? वो हदीस भी आप तक पहुंचाऊंगा, बस इसी हदीस के बाद। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से।